Hello बच्चों, let's read the question. The question says A, B, C are three elements with atomic number Z minus 1, Z, Z plus 1 respectively. B is an inert gas. Answer the following questions. Which of these three has least value of ionization enthalpy? ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है, एक मिनट, इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है ये हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि एबीसी क्या है, थ्री एलिमेंट्स, मतलब कि जेड माइनस वन ए है, जेड बी है और जेड प्लस वन सी है। और जो बी है मतलब कि जेड, वो जेड एक इनर्ट गैस है। ठीक है, तो जेड माइनस वन और जेड प्लस वन में हमें ये बताना है, और जेड में भी, कि सबसे जो कम वैल्यू है आयनाइजेशन एंथैल्पी का इन तीनों में से किसका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को देखते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। मतलब कि आयनाइजेशन एंथैल्पी रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड Ionization enthalpy, it represents the energy required to remove an electron, एक मिनट, to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state। ठीक है, तो ये है हमारा डेफिनेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि एक एटम ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं, एक एटम ले लीजिए, एक एटम मान लीजिए, एक एटम है, तो जिसको पूरा का पूरी तरह से आइसोलेट किया गया है, हर एक दूसरे एटम के इन्फ्लुएंस से या किसी भी चीज के इन्फ्लुएंस से आइसोलेट कर दिया गया। मान लीजिए यहाँ पे इसको आइसोलेट किया गया। ठीक है, यहाँ पे ये किसी भी चीज के इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो इस एटम से, और ये ग्राउंड स्टेट में भी है अपने, तो इस पोजीशन पे इससे एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें इसे जो एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो अब पूछा है कि जेड माइनस वन, जेड और जेड प्लस वन में, जिसमें कि जेड एक इनर्ट गैस है, इन तीनों में से एक सबसे कम वैल्यू आयनाइजेशन एंथैल्पी का किसका होगा। तो सबसे पहले जेड और जेड माइनस वन और जेड प्लस वन को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चार्ट टाइप बनाते हैं, जहाँ पे हम पहले लिखेंगे जेड माइनस वन, इसके बाद हम लिखेंगे जेड, इसके बाद हम लिखेंगे जेड प्लस वन। तो देखिए यहाँ पे क्या बात है कि ये एक इनर्ट गैस है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, इनर्ट गैस। इसका मतलब क्या हुआ? इनर्ट गैस का मतलब, ये इनर्ट गैस बोला है, तो इनर्ट गैस का मतलब क्या हुआ? इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और समझने वाली बात है, जो कि हम इस इंफॉर्मेशन से हम निकाल रहे हैं, क्या कि अगर जेड इनर्ट गैस है, ठीक है, तो जेड माइनस वन मतलब कि जेड अगर एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन कर दें, कम कर दें, तो क्या आ जाएगा? तो इसके लिए हमें पीरियडिक टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा पीरियडिक टेबल है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा पीरियडिक टेबल है, ये ऐसे हम एक मोटा मोटा रफ आइडिया ले रहे हैं पीरियडिक टेबल का। ठीक है, तो एकदम एक्यूरेसी पे नहीं जाएंगे,
ताकि इससे आसानी हो समझने पे, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा एक पीरियडिक टेबल है ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो लास्ट वाला जो ग्रुप होता है हमारा 18th ग्रुप, ये किसका होता है 18th ग्रुप? ये हमारा होता है नोबल गैस या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। तो जो जेड है वो जेड यहाँ से है, तो नोबल गैस के पहले वाला जो ग्रुप होता है मतलब कि 17th ग्रुप, ये 17th ग्रुप होता है, ये किसका होता है 17th ग्रुप मतलब कि Z-1 वाला, ये होता है, ये Z-1 वाला ग्रुप है, ये किसका होता है, ये होता है हेलोजन्स का, ठीक है। और जो Z+1 वाला ग्रुप है मतलब कि ये वाला ग्रुप किसका होता है, ये वाला ग्रुप होता है अल्कली मेटल्स का, किसका होता है, ये होता है अल्कली मेटल्स का। ये हेलोजन्स का हो गया, ये नोबल गैस का हो गया, ये अल्कली मेटल्स का हो गया, ठीक है, Z+1 वाला। तो यहाँ पे Z इनर्ट गैस है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो Z+1 क्या हुआ, ये हुआ हेलोजन, ठीक है। और Z+1 क्या हुआ, ये हुआ अल्कली मेटल, ठीक है, अल्कली मेटल और हेलोजन। अब पूछा है कि इसमें से किसका लीस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे हेलोजन्स होते हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो हाईएस्ट नेगेटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इनका लीस्ट नहीं होता। दे हैव अ लॉट इलेक्ट्रॉन सॉरी अ लॉट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाई, देखते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं, हाईएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। देखिए किसी भी एक हेलोजन एटम को देखते हैं हम, मान लीजिए क्लोरीन को देखते हैं, ठीक है, मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्लोरीन को देखते हैं। देखिए क्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा, नियॉन 3s2 3p5। तो यहाँ पे अगर हम p ऑर्बिटल बनाएं ऐसे, एक मिनट, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालें तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आने हैं हमको, ठीक है। देखिए अब बचा कौन सा जगह है, ये वाला खाली है, ठीक है। तो ये वाला जो खाली है इस पे अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका पूरा ये वाला पी जो पी सबशेल है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लेने से, ठीक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मान लीजिए सोच लीजिए कि ये दे देता है यहाँ से, तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, बस ये इलेक्ट्रॉन ये वाला बस सबशेल एक और खाली हो जाएगा। तो ये खाली होना प्रीफर क्यों करेगा, जबकि एक इलेक्ट्रॉन ले लेने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, या फिर इसका ये पी सबशेल वाला भी जो ऑर्बिटल है ये भी पूरा पूरा हाईली पूरा भर जाता है और हाईली स्टेबल हो जाता है। जबकि इसी जगह पे एक अल्कली मेटल देखिए, सोडियम को देखिए, ठीक है। सोडियम का क्या है, नियॉन, एक मिनट, नियॉन 3s1, सिंपल सा बात है इसका, नियॉन 3s1। तो इसका जो अगर हम ऑर्बिटल देखें तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिसको अगर ये डोनेट कर दे तो सीधा सीधा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि तो ये चाहता ही है कि ये इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि हर कोई क्या होना चाहता है, हर कोई इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहता है। अब क्लोरीन कैसे जाएगा, मतलब कि हेलोजन्स कैसे जाएंगे, एक मिनट यहाँ पे पहले अल्कली अर्थ मेटल लिख लेते हैं। सॉरी ये अल्कली मेटल्स है, नॉट अर्थ मेटल, ये अल्कली मेटल्स है, ठीक है, अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स क्या चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दे दे और वो ऑक्टेट में पहुंच जाए। हेलोजन्स क्या चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन ले ले और कहाँ पहुंच जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना, उसी का तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे कम होगा। तो इसीलिए जो लिस्ट
आयोनाइजेशन एंथैल्पी है लीस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑफ Z+1। क्यों? because on giving or donating one electron they go to noble gas कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसीलिए इसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो अल्कली मेटल का या फिर Z+1 का सबसे कम है। ठीक है, तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।